देखिए बच्चों, ये वाई ग्रुप का प्रीवियस क्वेश्चन का सलूशन है जो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए विथ टाइमर के साथ दिया गया था। उस सेट का ये सलूशन है, आप आंसर मिला सकते हैं, अपने मार्क्स जांच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन था बच्चों कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कौन करता है? हु कैन ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, कोई भी हाई कोर्ट है, जैसे केरला हाई कोर्ट है, केरला का या जम्मू कश्मीर का, उसको उस हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में या बिहार के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और पूछ देगा कि आर्टिकल किस अनुच्छेद के? तो 222 अनुच्छेद के तहत। तो इसका पहला का उत्तर हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन था ये, दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, देखिए हमारे शरीर में 2 ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट का काम क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है रोगों से बचाना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, बीमारियों से शरीर को बचाना। और इसका जीवन काल जो होता है बच्चों, ये भी पूछ देता है कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं और फिर डेड हो जाते हैं, फिर व्हाइट सेल बनते हैं। और ये ज्यादा भी हो जाए तो ब्लड कैंसर भी हो जाता है। तो व्हाइट सेल का काम है बीमारियों से शरीर को रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था भारत का स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान कौन है? इसमें से भारत में जो था स्वदेशी, जो भारत अपने यहां बनाया है, वो कौन है? तो तेजस है, जिसको तेजस भारतीय वायु एक स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है और इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है तेजस को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों ए, तेजस। अगला क्वेश्चन था सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ, कोई सिस्टम है उस पर एक से अधिक प्रक्रिया माने 5 काम एक ही साथ करे, उस काम को क्या कहते हैं? तो टेक्निकल में उस काम को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर क्यों चलते हैं? तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम पृथ्वी पर बिना फिसले, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो हम फिसल जाते। फ्रिक्शन फोर्स गति के अपोजिट में लगता है, जिधर हम चलते हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी की राम राज्य संकल्पना क्या थी? तो राम राज्य संकल्पना थी स्टेटलेस सोसाइटी, राज्यविहीन समाज, बिना राज्य का समाज हो, अहिंसक के लिए। तो अहिंसक के लिए, तो ये था ऑप्शन नंबर सी। अगला जीके का क्वेश्चन था बच्चों, अगला ये सीरीज था, अगला जो रीजनिंग का था कि 75 96, अगला था 75 96, 116 कमा 135 153। तो देखिए बच्चों कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 21। कितना बढ़ रहा है? 21 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 20 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? देखो 19, फिर 18 बढ़ा, एक कम कर दे रहा है, तो अब 17 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बच्चों? 17 बढ़ेगा तो हो जाएगा 170, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था जब अनिल ने मनीष को देखा तो उसे याद आया। जब अनिल ने मनीष को देखा, देखो अनिल था और जब मनीष को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरे पत्नी, इसकी पत्नी बनाते हैं ऐसे पैरेलल में माइनस, इसके पत्नी के पिता बनाते हैं ऊपर, के बेटा था मींस इसका भाई था, ये था मनीष। तो मनीष क्या हुआ? अनिल के पत्नी का भाई मींस साला, पत्नी का भाई साला, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था पर्सनालिटी से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, रॉयल्टी नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें डबल वाई आ गया है बच्चों, और जो पर्सनालिटी दिया है उसमें एक ही वाई है, तो
बाकी सब बन जाएगा, सब वर्ड मिल जा रहा है। जो वर्ड नहीं मिलता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में जो दिया है वो चीज क्वेश्चन में नहीं मिलता है, वो चीज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डबल वाई है, उसमें एक ही क्वेश्चन में एक ही वाई दिया है पर्सनालिटी में, तो पर्सनालिटी से ये शब्द नहीं बनेगा क्योंकि डबल वाई है। अगला क्वेश्चन था तो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन था, राज अपने घर से 15 किलोमीटर निकला और उत्तर की ओर गया। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन था, 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक घर से निकला 15 किलोमीटर गया किधर बच्चों? उत्तर। इसके बाद वो फिर 10 किलोमीटर पश्चिम गया, तो पश्चिम इधर गया 10 किलोमीटर। कितना गया? 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 चला, दक्षिण की ओर मुड़ा नीचे और 5 चला, 5। इसके बाद वो पूरब की ओर गया और 8 चला, पूरब की ओर गया 8 चला पूरब। फिर वो अंत में दाएं मुड़ा और 10 चला, दाएं मीन्स नीचे, तो सामने 10 चला। तो 10 5 15 सामने आ गया, इसके सामने आ गया। तो अब ये घर से किधर है? तो यहां पर डायरेक्शन बना देते हैं। तो इधर है वेस्ट, तो पश्चिम में है। किधर है बच्चों? यहां घर है, घर से इधर है, तो इधर क्या बनता है? वेस्ट, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था, ए देखो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन था। ए बी से ऊंचा है, ए बी से ऊंचा है, तो ए को ऊपर बना देंगे। ए बी से ऊंचा है तो बी के ऊपर हो जाएगा ए बी से ऊंचा है। बी सी से छोटा है, सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो सी यहां भी हो सकता है, तभी यहां भी हो सकता है। संभावना अभी क्लियर नहीं है। बी छोटा है तो बी के ऊपर सी बनेगा, सी के यहां भी बन सकता है यहाँ, क्योंकि ए से क्लियर नहीं है तो ए से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। तो ए से नहीं दिया है तो ए के ऊपर भी नीचे भी 2 स्थान मिलता है सी को। अगला कह रहा है डी ए से छोटा है, डी जो है ए के नीचे बनेगा, यहां भी बन सकता है डी ए के नीचे, डी ए के नीचे यहां भी डी बन सकता है, यहां भी डी बन सकता है। डी के लिए सब जगह, ए से नीचे जितना स्थान है सब जगह बन सकता है। आगे कह रहा है तो इनमें से कौन सा सही है? डी सी से ऊंचा है, डी सी से ऊंचा है, तो देखिए डी सी से ऊंचा हो भी सकता है या छोटा भी, इसलिए ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए कट गया। बी कह रहा है ए और सी बराबर है, ए और सी बराबर नहीं है, बी भी कट गया। सी कह रहा है डी बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, यहां तो छोटा है यहां बड़ा भी होता है, तो ये भी कट गया। डी कह रहा है ए बी और डी से बड़ा है, हाँ देखिए बी नीचे है, डी भी नीचे ही बना है, तो ए बी और डी से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन था कि ये एक शब्द दिया है ई एस डी ओ से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? सार्थक माने जिसका कुछ मीनिंग हो, तो ये डिक्शनरी वर्ड है जिसको वर्ड पावर याद रहता है। तो एक बनेगा डज, एक बनेगा डोज, डोज। ये 2 शब्द बन सकते थे, इससे 2 शब्द इंग्लिश के बन सकते हैं जिसके कुछ मीनिंग हो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। तो देखिए बच्चों, जब सर्कल का सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो ये कुछ टाइम टेकन लेता है, तो 5 नंबर का आता है। मान लीजिए इसमें दे दिया, तो इसको क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में टाइम बचाते हैं, इसमें मैनेज कर देते हैं। तो जब इसमें देते हैं तो सबसे पहले गोल बना देते हैं जब सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट हो। इसके बाद जितने व्यक्ति है गिन लेते हैं, तो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड 8 व्यक्ति हैं, तो 8 लाइन बनाएंगे सामने सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद सबका एरो केंद्र की ओर मुंह है, ये सेंटर है, तो केंद्र की ओर कर देंगे, सबका चेहरा केंद्र की ओर। अगर बाहर कहता तो बाहर कर देते। अब केंद्र की ओर चेहरा करके यहाँ बैठो, तो दायां हाथ इधर बनेगा, इधर राइट लिख देंगे, राइट, और इधर हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा दाएं और ये हो जाएगा बाएं। अब जैसे जैसे कह रहा है बैठा देंगे। कह रहा है बच्चों टी आर के दाईं ओर दूसरे नंबर पर है, टी जो है आर के दाएं, आर के दाएं दूसरे पर, तो पहला दूसरा पर टी है, आर के दाएं टी है दूसरे नंबर पर, तो आर के दाएं दूसरे नंबर पर टी कर दिए। फिर कह रहा है दूसरे नंबर पर है जो माने देखिए क्या होता है, जैसे ए बी के बाएं है, और जो कह रहा है तो जो दूसरे को बताता है, और कहता तो पहले को, तो जो माने जो कह रहा है तो आर टी आर के दाएं, तो आर को बढ़ रहा है, जो
पी से तीसरा है, पी के दाएं तीसरा है, तो पी के दाएं तीसरा, पी यहां रहेगा तो 1 2 3, दाएं तीसरा हो जाएगा, दाएं का मतलब इधर, जो माने पी आर को कह रहा है, जो पी के दाएं तीसरा है, जो पी के दाएं तीसरा है आर। अगला कह रहा है एस पी के बाएं दूसरा है, एस पी के बाएं, पी के बाएं, तो पी के बाएं 1 2, दूसरा एस है, तो एस बैठा देंगे पी के बाएं, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा एस है। और माने देखिए एस पी में दिया है और कह दिया तो एस को कह रहा है, और माने एस क्यू के दाईं ओर से चौथा है, क्यू के दाईं ओर से चौथा है, क्यू के दाईं ओर से चौथा है, तो क्यू के दाईं ओर से बैठाएंगे, दाईं ओर से तो 1 2 3 4, तो क्यू बैठेगा यहाँ, क्यू बैठेगा बच्चों यहाँ, क्योंकि क्यू से दाईं ओर 1 2 3 4 एस होना चाहिए। अगला कह रहा है क्यू के दाईं ओर चौथा है, जेड भी के दाईं ओर तीसरा है, जेड भी के दाईं ओर तीसरा है, तो जेड भी तो दिया नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है दाईं ओर तीसरा है, जो माने भी, पी के निकट पड़ोसी नहीं है, जो मीन्स भी यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो जगह बचा भी के लिए ये हो गया। और कह रहा है कि जेड भी के दाईं ओर तीसरा है, भी के दाईं ओर 1 2 3, तो जेड यहां हो जाएगा, तो बच्चा डब्लू तो यहां। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पी के निकट पड़ोसी टी के दाईं ओर दूसरा कौन है, कौन नहीं, कौन है टी के दाईं ओर दूसरा, तो टी के दाईं ओर, टी यहां है दाईं ओर 1 2, दाएं का तीर ऐसे जा रहा है, तो 1 2 जेड है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन था रीजनिंग का, वाई ग्रुप का। ये वो क्वेश्चन है जो इस पैटर्न की तैयारी कर लेते हैं तो वाई ग्रुप का 100% आपका रागा का 99% क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इसी पैटर्न पर आते हैं, ई ए और दिया है बच्चों डी, आगे दिया है देखिए ऐसे दिया है बॉक्स क्वेश्चन जे सी जी, तो आगे दिया है कि ओ बी, तो यहां पर क्या होगा, तो देखिए बच्चों ई 5 पर होता है, ये 1 होता है, तो 5 में से 1 घटा दिया तो 4 लिख दिया, 4 पर डी होता है। एस देखिए एस दिया है, जे दिया है जे, तो जे कितने पर होता है 10 पर, और सी होता है 3 पर, तो घटा दिया तो 7 पर क्या होता है जी, तो ओ होता है 15 पर, बी होता है 2 पर, तो 15 में से 2 घटाएंगे 13 पर होता है क्या एन, तो एन हो जाएगा 13 पर, दो ऊपर वाले दोनों घटा करके नीचे लिखना है 13, और 13 पर एबीसीडी का कौन अक्षर होता है एन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था कि आगे क्या होगा, ई जी आई के रेशियो दिया था YWUS, तो पूछ रहा था कि FHJL को क्या लिखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि 20 5 फर था और ये होता है 25, तो कितना जोड़ रहा है 20 जोड़ रहा है। पहले अक्षर में कितना, तो 20 जोड़ेंगे तो ये होता है 6 पर, 20 जोड़ेंगे तो 26 पर क्या होता है जेड से शुरू होगा। जेड से कितना शुरू है, मात्र एक ऑप्शन नंबर ए। आगे मारेंगे आगे भागेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, बस जेड से शुरू होगा। अरे पहला 20 बढ़ा है तो पहले को 20 बढ़ाएंगे, जेड से एक ही होगा। अगर कोई ऑप्शन आता तो बनाते, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी महीने के प्रत्येक रविवार 14/11 को पड़ता है तो महीने का कौन सा दिन होगा। पहला दिन गुरुवार है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ये है कि डाटा इनसफिशिएंट, इसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि मंथ में नहीं दिया है कि मंथ 30 का है या 31, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा दिन होगा। अगर मंथ दे देता कि ये 30 दिन का है या 31 दिन का, तब निकाला जा सकता था। इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा पूर्ण नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था 4 32 2 8 5 125 और था 3 27। तो देखिए 3 का क्यू दिया है बच्चों 27, 5 का 125, 2 का 8 और 4 का क्यू ये नहीं है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था ये, देखिए अगला क्वेश्चन था ये बोर्ड मास का, दिया है 8
Q7S30R15 और दिया था P10। कह रहा है Q का मतलब है बच्चों, Q मीन्स दिया है गुणा, Q मीन्स मल्टीप्लाई, तो Q के जगह लिख देंगे गुणा, और दिया है S का मतलब प्लस, S का मतलब प्लस, और दिया है R का मतलब भागा, R का मतलब भागा, भाग डिवाइड, और P का मतलब दिया है माइनस, P का मतलब माइनस। अब कर देंगे, पहले भाग देते हैं, तो 30 में 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, और फिर गुणा करते हैं, 7 8 56, तो 56 2 58, 58 में से 10 घटाएंगे 48, ऑप्शन नंबर। अरे ये दोनों जोड़ देंगे, 56 2 फिर माइनस 10 करते, पहले भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं, अब फिर जोड़ फिर घटाओ, तो इसके बाद 48, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था फिगर वाला, देखिए अगला क्वेश्चन ये था नॉन वर्बल का। तो देखिए बच्चों इसमें क्या किया है, ऐसे बॉक्स बनाया है, तो हर कॉर्नर में एरो जा रहा है, हर कॉर्नर में एरो जा रहा है, तो यहां भी एक कॉर्नर में एरो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था कि ऐसा फिगर किस में है, ऐसा फिगर किस में है, ऐसा फिगर किस में है। तो ऐसा फिगर देखिए पहले में नहीं होगा क्योंकि ऐसे ट्रायंगल बना दिया है, ऊपर वाले मिलाना है कि कहां मिल रहा है, दूसरे में भी ऐसे ट्रायंगल कर दिया है, तीसरे में सेम दिया है, ऐसे पाई है, पाई हटा देंगे सेम मिलेगा, चौथे में भी चौथा का कुछ अलग शेप है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा ऐसा फिगर। ऑप्शन, ये आंखों की टेस्ट होती है, ये सिर्फ खोजना है कि किस फिगर में है। अगला क्वेश्चन है कि कागज को मोड़कर, जब देखिए कागज को मोड़ देते हैं और जब मोड़ करके ऐसे करेंगे तो लास्ट में तो यहाँ से मोड़े हैं, यहाँ से मोड़े हैं, तो यहीं से खोलेंगे, यहाँ पर मिरर लगा देंगे, यहाँ पर मिरर लगा देंगे, और जो दिया था ऐसे, तो ये मिरर कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जितना कागज मोड़ने वाला है मिरर से बनाते हैं, मिरर लगाएंगे, जब मिरर को प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बनेगा यहाँ, ये बनेगा बच्चों यहाँ, और ये बनेगा यहाँ, फिर जब यहाँ से खोलेंगे इधर पूरा तो ये बन जाएगा, ये जो है यहाँ, ये यहाँ, और ये बनेगा यहाँ, और ये बनेगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो ऐसे कागज मोड़ने वाले मिरर कंसेप्ट से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन था बच्चों, 2 जलाशय 6 घंटे में भरे जा सकते हैं, भरे जाएंगे, 2 पाइप एक साथ काम करे तो जलाशय 6 घंटे में भर जाते हैं, एक पाइप 5 घंटे तेजी से भरता है, तो तेज वाले पाइप को कितने घंटे समय लगेंगे, तेज वाले पाइप को कितने घंटे समय लगेंगे। तो देखिए बच्चों दिया है कि 2 पाइप क्या कर रहे हैं, तेज, तो तेज जो मान लीजिए x में भरता है और जो स्लो भरता है तो x + 5 लेगा, और दोनों मिल करके कितने में भरते हैं, दोनों मिल करके 6 घंटे में भरते हैं। तो दोनों के भरने का तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर x + 5, और दोनों जोड़कर नीचे लिखते हैं, तो 6x + 5 और बराबर दिया है 6। अब x का मान निकालेंगे, तो x ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे, तो 10 रखने पर ये 6 आ जा रहा है, 10 इसमें रखेंगे तो 10 हो गया, तो ऑप्शन नंबर या तिरछा तिरछी गुणा करके x का मान निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था बच्चों, मेहता और नलिन, मेहता था और नलिन था, इन दोनों ने पूंजी लगाया और लाभ का हिस्सा था, पूंजी जितना लगाया था उतने ही लाभ का शेयर बनता है, तो पूंजी एक लगाया था 185, ठीक, 1,85,000, दूसरा लगाया था 2,25,000, तो इनका रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो ये कटेगा 37 और ये कटेगा 45, और नलिन का हिस्सा दिया है, नलिन का हिस्सा दिया है बच्चों, नलिन का हिस्सा है 9,000, तो 45 यूनिट का वैल्यू है 9,000, 45 200, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 200, तो दोनों का पूछ रहा है, तो 45 और 37 82 यूनिट का पूछ रहा है, तो 82 × 200, तो 4 8 दूना 16, 16,400, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था
अगला था ए बी की आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए 3:4 है और 4 बरिस के बाद 5 बरस बड़ा हो जाता है ये, तो 4 बरिस के बाद ये भी 4 बढ़ेगा, ये ही तो अंतर तो 1 ही यूनिट होगा, तो अंतर है 1 यूनिट। अरे बड़ा कितना है, 3 है, ये 4 है, तो 1 का यूनिट 5 बरस दिया है, तो इसका पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, पति है 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर, अरे ए बी का आयु का अनुपात दिया है, तो ये ए है, ये बी है, बी बड़ा है 5 बरिस, तो बड़ा कितना है 1 यूनिट। अरे 4 बरिस के बाद बड़ा है, तो 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, तो 4 तक कैंसिल हो जाएगा, 1 ही यूनिट बचेगा, तो 1 यूनिट 5 बरस के बराबर है, तो 3 यूनिट 15 बरस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था 144 मुर्गी बेचने पर, तो देखिए 144 मुर्गी बेचेंगे, एसपी है बेच रहा है, 144 मुर्गी का मान लेते हैं 144 रुपया, और 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर आती है, तो 6 का विक्रय मूल्य 6 रुपया, ये लॉस है, ये क्या है, हानि है। तो हानि और एसपी दिया है तो सीपी हो जाता है जोड़कर 150, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि ऊपर और क्रय मूल्य सीपी नीचे, अगुणे 100, तो कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4% हानि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हानि ऊपर लिख देते हैं, दोनों जोड़ करके नीचे 150 औसत। अगला क्वेश्चन था कि ऑल इवन 100 तक के इवन संख्याओं का औसत बताए, 2, 4, 6 ... 100 तक का औसत क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अंतर बराबर है, 2 का अंतर है, तो जब अंतर बराबर होता है तो शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ देते हैं, तो 100 आप +2 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था बच्चों कि 12 महिलाएं इसी काम को 8 दिन में करती है, 1/3 भाग, तो कह रहा है 16 महिलाएं कितने दिन में करेगी पूरा काम नहीं कर रहा है कि आधा ही है, तो एक काम, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो 16 दूना 2, ये ऊपर जाएगा और 2 से कटेगा 6 और 36 18 दिन, इतना होगा बच्चों। यहाँ वाट का मान निकाल देंगे 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए और कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेट के लिए यदि आप चाहते हैं पूरा सिलेक्शन, तो कंसेप्ट भी इस पर पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज, और ये प्रैक्टिस सेट भी बताया जाता है कि कैसे लगाना है आपको विद इन टाइम। तो ऐसे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में पूरा कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, जाकर पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।